नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक और डेवलपमेंट के बारे में जो कि बिहार में हो रही है और बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। और आप जैसे टाइटल देख पा रहे हैं, पटना को जल्द ही मिलने वाली है वाटर मेट्रो। क्या फायदा मिलने वाला है पटना के कम्यूटर्स को, पटना में जो ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, या फिर क्या समस्याएं हैं ऐसी जिनकी वजह से ये कदम उठाया जा रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बिना देरी किए हुए आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं, उनका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। सबसे पहले न्यूज का जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं। न्यूज का आर्टिकल कह रहा है पटना टू लॉन्च वाटर मेट्रो सून, ऑल यू नीड टू नो। क्या जानना है इसमें? पटना के बारे में है कि भाई पटना में जितनी कैपेसिटी है व्हीकल्स की, उससे ज्यादा व्हीकल्स जो है उसकी रोड्स पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आई है जो कि कई सारे रिकॉर्ड्स में इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। एक और चीज यहां पर है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को अगर इनहांस करना है, सस्टेनेबल मतलब सतत परिवहन को अगर आपको इनहांस करना है, इसको इंप्लीमेंट करना होता है, जो कि डिमांड भी होती है एक तरीके से वहां के लोगों के लिए भी, वहां के शहर के ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए भी, सब कुछ। इसके लिए ये एक कदम, छोटा सा एक कदम है, वो उठाया गया है। सभी को समस्या होती है, आप जानते होंगे बिहार में जितने भी, पटना में जितने भी हमारे चौराहे, मेजर चौराहे आपको मिल रहे होते हैं, उन जगह पे हमेशा कहीं ना कहीं कंजेशन हमेशा रहता है शाम के समय में। चाहे वो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस गोअर्स जो होते हैं वो फेस कर रहे हो, सभी लोग ये समस्या फेस कर रहे हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कदम भी है। सब कुछ बात करेंगे, क्या ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, एवरीथिंग मैप भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं हम लोग आज। देखो, हाउ पटना वाटर मेट्रो कैन ट्रांसफॉर्म द सिटीज जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स इनटू इट्स ग्रेटेस्ट एसेट। तो ये मैंने अभी ज्योग्राफी का एक वर्ड यूज किया कि ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स क्या है इसके। अगर आप देखें, पटना शहर का जो एक ओरिएंटेशन है वो बहुत ही लीनियर ओरिएंटेशन है, लंबा लंबा सा आपको दिखाई दे रहा होता है। और नदियों से घिरा हुआ है ये। एक तरफ सोन नदी है, एक तरफ गंगा नदी है, पुनपुन रिवर आ रही होती है। तो इन सब नदियों से घिरा हुआ एक जो क्षेत्र है वो सड़कें बनाने के लिए एक एक हम कह सकते हैं कि एक बैरियर का काम कर रहा होता है। सड़कें ज्यादा लंबी या फिर इस तरीके से नहीं बन सकती हैं क्योंकि वो हर तरफ से, वीकन से मेजरली तीनों तरफ से वो नदियों से घिरा हुआ है। इन सबके बारे में बात करेंगे। यही है ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हमारे पटना के लिए भी। चलिए, न्यूज के अकॉर्डिंग ये जो पटना मेट्रो है इस तरीके से आएगी और एक नाव जैसी ही रहेगी, नाव जैसा ही सिस्टम इसमें रहने वाला है और लोग उसमें ट्रैवल कर पाएंगे बैठ के। इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट भी रहेगा इसमें, विजिबल आपको इस तरीके से दिखाई भी देगी और ये इस तरीके से इसका पूरा सिस्टम होने वाला है। ठीक है, चलिए, ये जो एक रिप्रेजेंटेशन है जब जल्दी ही स्टार्ट होगा तो इस तरीके का शो होने वाला है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई पटना मेट्रो मॉडल है क्या। जैसे आप यहाँ पे देखें, मॉडल की बात होती है ना, पटना मेट्रो मॉडल है, तो इससे पहले कहाँ पे था? तो कोच्चि में चल रहा है इस तरह का। पहला जो है वो कहाँ पे चल रहा है? कोच्चि मेट्रो में चल रहा है। अभी देखें यहाँ पर कि जब पटना मेट्रो जब आने वाली है, ये पटना वाटर मेट्रो जो आने वाली है, इसके क्या मायने होने वाले हैं जान लेते हैं। वाटर मेट्रो एक आधुनिक अनुसूचित यात्री नौका प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, एक शेड्यूल्ड पैसेंजर फेरी सिस्टम की तरह से काम करेगा यूजिंग इलेक्ट्रिक। वो इलेक्ट्रिक पर भी काम कर सकती है और ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पर भी काम कर सकती है और इसके अलावा वो हाइब्रिड वेसल्स भी हो सकते हैं। हाइब्रिड मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिक तो यूज करेगी साथ में अगर वो जो ईंधन होते हैं, कार्बन बेस्ड जो फ्यूल होते हैं, उनका भी वो यूज कर सकती है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मच लाइक अ मेट्रो रेल एक्सेप्ट ऑन वाटर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंट रहने वाला है। जैसे कि हमारी मेट्रोज चल रही होती हैं, जैसे कि हमारे बड़े बड़े शहरों में दिल्ली मेट्रो चल रही है और लखनऊ मेट्रो चल रही है, उसी तरीके से हमारी ये वाली में मेट्रो चलने वाली है। लेकिन ये सिर्फ डिफरेंस ये होता है इसमें कि ये पानी पर चलती है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि इस अवधारणा को भारत में सबसे पहले कोची वाटर मेट्रो के साथ में साकार किया गया था। एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया में सबसे पहले वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ पे चली थी? तो वो चली थी कहाँ पे? कोची में चली थी। सेकंड टाइम जो है वो वहाँ पे चलने वाली है पटना में। साकार किया गया था, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। 2023 में सोचिए कि वाटर मेट्रो जो है वो सबसे पहले कोची में चल रही है, उसके बाद में पटना में चल रही है। बहुत बड़ी बात है, पूरे इंडिया भर की सेकंड जो वाटर मेट्रो है वो पटना में चलने वाली है। 23 में इसको स्टार्ट किया गया था और कई टर्मिनल से संचालित होने वाले इलेक्ट्रिक नावों के माध्यम से 10 द्वीपों को जोड़ रही होती है। अब क्योंकि उस जगह पे द्वीप है तो उनको जोड़ने का काम कर रही है। बिहार में क्या है, मतलब पटना में क्या है? पटना में जो तट है वो बहुत ही लंबा है गंगा रिवर का, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दोनों तरफ का। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स को, दोनों तरफ को आपस में जोड़ने के लिए जो भी हमारे जो मीटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, जहां से लोगों का आवागमन जो है वो हो सकता है, उसके लिए बहुत ही
बढ़िया एक सर्विस होने वाली है, बहुत ही अच्छी सर्विस होने वाली है पटना मेट्रो। ये हो गया मॉडल की बात। अब किसने अनाउंस किया है? अनाउंस किया है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा ये इसको अनाउंस किया गया है। अगला पॉइंट कहता है यह पहल भारत में के अंतरदेशीय जलमार्ग, जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं, अंतरदेशीय जलमार्ग जो होते हैं उनका उपयोग करेगा। सीधी सी बात है, गंगा रिवर का उपयोग करने वाला है। आप सभी को पता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI जो है, उसका जो नेशनल वाटरवे 1 है, उसमें आ जाता है पटना भी, क्योंकि वो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में चल रहा होता है और ये जो पटना वाला पार्ट है वो उसी के बीच में चल रहा है। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसको स्टार्ट किया जा रहा है सतत परिवहन के लिए, सस्टेनेबल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए, आर्थिक विकास भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसके जो चार्जेस होंगे वो सड़क परिवहन वाला जो है उससे कम ही होने वाले हैं। इसके अलावा पर्यटन विकास के लिए भी, क्योंकि लोग इसमें पर्यटन का भी पार्ट जो है वो फुलफिल कर पाएंगे अपना, नदी के ऊपर जो है कि करने के लिए सरकार के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। पटना में जल मेट्रो गंगा नदी का उपयोग करके, गंगा नदी के ऊपर ही बनने वाली है, करके एक स्वच्छ, अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ भी रहेगा, क्लीन भी रहेगा। इसके अलावा ये अधिक कुशल भी रहेगा। इट मींस हमें नदी को अगर क्रॉस करना है तो एक बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज होने वाली है ये वाटर मेट्रो वाली है। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल भी, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड नाम से चल रहा है, हाइब्रिड जो है वो सिस्टम भी चल सकता है और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स भी चल सकते हैं, तो उसमें प्रदूषण की समस्या ना के बराबर हम कह सकते हैं होने वाली है। शहरी परिवहन प्रणाली के रूप में काम करेगी। प्रस्तावित प्रणाली के से नदी के दोनों किनारों को जोड़ने की उम्मीद है। दोनों किनारे जितने भी एंड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों का जो पार्ट है वो जुड़ जाएगा। अब एक तरफ आपको पता होगा वैशाली पड़ता है, एक तरफ आपको पटना का तट पड़ रहा होता है, ठीक है। तो इन दोनों जिलों के बीच में भी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपरली यहाँ पे बनने वाली है। हम मैप भी देखेंगे अभी इसके आगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई इज पटना कंसीडरिंग अ वाटर मेट्रो? क्यों ऐसा है कि भाई पटना में ही ऐसा वाटर मेट्रो जो है उसको स्टार्ट किया जाने वाला है, किसी और जिले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो कई सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, इस वजह से इसको यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। रोड्स बनाना इट इज नॉट फीजिबल हियर इन पटना, रोड्स का ज्यादा करना। देखिए सबसे पहली बात आती है ट्रैफिक वाली। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है पटना की सड़कें हमेशा भीड़ भाड़ से भरी रहती हैं। गांधी सेतु, फुलवारी शरीफ, बाईपास रोड, दानापुर जैसी प्रमुख सड़कें अक्सर जाम का शिकार होती हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे जो पटना में रहते हैं। इन क्षेत्रों में हमेशा से पहले से ट्रैफिक रहा भी है और अभी भी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, रोड्स चौड़ी होती जा रही हैं, लोगों के पास व्हीकल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा तेजी से यहाँ पर विकास भी चल रहा है और उतनी ज्यादा तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स भी रोड पे बढ़ते जा रहे हैं। कंजेशन वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो ट्रैफिक वैसे ही है, जैसे ऑफिस जाने वालों से लेकर स्कूली बच्चे जो है उसी में परेशान होते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। यह समस्या भारी वाहनों, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स हैं, है ना, और ये जितने भी कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले व्हीकल्स होते हैं उनका भी, खासकर बालू से लदे हुए ट्रकों की आवाजाही से और भी बढ़ जाती है, जिन्हें कुछ मार्गों से प्रवेश की अनुमति दी जाती है। देखो बड़े व्हीकल्स आ जाते हैं तो वो ज्यादा एरिया कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने का एक जो बोला जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, वो इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर 4 लोग जाना चाहेंगे सिंगल सिंगल अपनी गाड़ी में, तो 4 लोग ही सिर्फ जाएंगे उस एरिया में और पूरा जो सड़क का पार्ट है वो 4 व्हीकल्स कवर कर लेंगे, 4 कारें कवर कर लेंगी। अगर वही 4 लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो एक बस के अंदर या फिर एक एसी बस, जो भी बसें होती हैं, उस बस के अंदर बैठ के और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो जा सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करना, लोग नहीं भी कर रहे होते हैं और साथ में यहाँ पर अपने व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, कंजेशन ज्यादा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सड़कों पर वाहनों की संख्या और उन्हें संभालने की शहर की जनता के बीच में काफी अंतर है। ये जो अंतर बताया गया है ये सर्वे करके बताया गया है, ठीक है। ये सर्वे सिस्टम है कि सर्वे करके भी ये बताया गया है कि जितना सड़कों की कैपेसिटी है, कि भाई कितना एक व्हीकल होल्डिंग कैपेसिटी जितनी सड़कों की रहती है पूरे दिन भर की, वो एक्सीड कर चुकी है, वो बहुत ही ऊपर निकल चुकी है। सड़कों पर बहुत ज्यादा व्हीकल्स रहते हैं और ये कंजेशन लगातार बना रहता है, इट्स रिकरेंट, हमेशा बना रहेगा। शाम का समय होगा डेफिनेटली बनेगा, स्कूल जाने का, सुबह या फिर ऑफिस जाने का जो समय होता है डेफिनेटली आप देखेंगे वो रहेगा, दोपहर के समय में भी। बट मौसम इतना गर्म कभी कभी हो जाता है तो उस टाइम पे और भी परेशानी लोग फेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। इसके अलावा ये एक पटना की ही फोटो है, पटना की जो ट्रैफिक है उसकी फोटो है। यू कैन सी दिस कंजेशन, व्हीकल्स आर लाइंड अप, ठीक है, दोनों तरफ आने जाने वाले रास्तों पे लाइंड अप हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, फ्यूल बर्निंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आसपास अगर हो रही होती हैं तो और ज़्यादा इश्यूज वहाँ पे हो जाते हैं। तो देखा जाए तो ये सब कुछ यहाँ पर दूर करने के लिए ये स्टेप लिया गया है।
चलिए तो इसी में देखते हैं पटना के बारे में। जो मैंने जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स बताया था, ये मैप है पटना का, ठीक है। तो ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये लीनियर अरेंजमेंट के तौर पर आपने देखा, इसको लंबा लंबा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पटना का रेखीय लेआउट और नदी की सीमा सड़क विस्तार की गुंजाइश को सीमित कर देती है। सड़क विस्तार, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी हमेशा बोलते हैं कि सड़कों का निर्माण बहुत ज्यादा लेवल पे हो भी रहा है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पर सीमित लेवल पर ही हम सड़कों का विकास कर पाएंगे, क्योंकि पटना है ही बहुत लंबा लंबा सा इस तरीके से, ठीक है। उस जिले की जो सड़कें हैं वो बहुत ही, ये इन एरियाज में बेसिकली देखा जाए तो इन एरियाज में बहुत ही इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जब भी आप सड़क बनाने की प्रक्रिया हो रही होती है। तो इसको दूर करने के लिए, इसी के ऊपर क्या है, यहाँ पर गंगा नदी जा रही है ऊपर की तरफ में। नाउ शहर उत्तर में किससे, गंगा नदी से, उत्तर में गंगा है, पश्चिम में हाजीपुर के पास में सोन, और दक्षिण में पुनपुन रिवर से घिरा हुआ है। मैंने आपको 3 रिवर्स का नाम बताया था, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स में ये भी आ जाएगा। नदी गंगा इधर है, सोन पीछे की तरफ आ रही है वेस्ट साइड में, और साउथ में आपको मिल रही होती है पुनपुन रिवर। इसके अलावा पटना की जो प्रणाली है मुख्य रूप से गंगा के साथ में शहर के पूर्व पश्चिम एक्सेस में, इट मींस ईस्ट वेस्ट एक्सेस में ये देखा जाएगा। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट एक्सेस में यहाँ पर ऊपर की तरफ गंगा जो है रिवर बह रही है, जो कि हाजीपुर से और सोनपुर के लिए नदी पर मार्ग की संभावना बन पा रही है इसमें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन जगहों पर फिजिबल कौन सा वाला पार्ट था जिसमें कि पटना मेट्रो को स्टार्ट किया जाना है, वो ये वाला पार्ट है, वेस्ट टू ईस्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, और यही इसका ओरिएंटेशन भी है। मैप भी मैंने इसी में डाल दिया है कि ये गंगा नदी का पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बाढ़ मिल जाएगा, बाढ़ के बाद फतूहा मिल जाएगा, इस तरफ आपको दानापुर मिलेगा, फुलवारी शरीफ। तो ये पूरा पार्ट जो है ये गंगा नदी वाला एरिया आपको मिल रहा है। ये है सोन वाला पार्ट, ठीक है, इधर से सोन आ रही होती है, ठीक। तो ये हो गया मैप। एटलीस्ट मैप का आइडिया भी आपको होना चाहिए कि सबसे लंबा जो पार्ट है गंगा रिवर का बिहार में, वो आपको यहाँ पर आपको मिल रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसको ये दिया गया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो दिया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने केएमआरएल को दिया हुआ है, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड जो है केएमआरएल, उसको दिया हुआ है इस चीज को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसके बारे में सरफेस जो है अभी भी चल रहे हैं, व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन करने का काम अभी सौंपा गया है। गर्मियों और आने वाले जो बरसात का मौसम है, पहले देखो, पहले जो ड्राई सीजन था उस टाइम पर ये चेक किया गया कि वाटर लेवल कितना जाता है, उसमें सेडिमेंटेशन कितना हो रहा है, कि कितने लेवल पर पानी जो है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में आप जानते हैं कि वो पानी का लेवल जो होता है नदियों का नीचे जाता है। वर्षा के टाइम पे, रेनफॉल के टाइम पे जो आने वाला समय है जुलाई और अगस्त वाला, उसमें वाटर का लेवल बढ़ जाएगा डेफिनेटली। तो आने वाले समय में भी सर्वे किया जाएगा, गर्मी के समय में और रेनफॉल के समय में। दिस इज द मिनिमम वाटर हाइट और मैक्सिमम वाटर हाइट जो होती है, इसको यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, और डेफिनेटली आगे आने वाले समय में पटना में मेट्रो को स्टार्ट भी किया जाएगा, ये न्यूज भी थी। अध्ययन में हाइग्रोग्राफिक विश्लेषण, अच्छा क्या चीज चेक करना है इसमें, नदी की गहराई चेक करी जाती है, अवसादन जो सेडिमेंटेशन होता है उसमें वो चेक किया जाता है। अब क्योंकि जब वर्षा का पानी आ रहा होता है, फिर रेनफॉल का सीजन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे ज्यादा सेडिमेंटेशन होता है, और मौसमी बदलाव के साथ साथ जो भी यहाँ पर वाटर लेवल में अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं, उसको भी यहाँ पर कवर किया जाना है। और साथ में एक और चीज, यात्रियों की मांग, कितने लोग यहाँ पर हैं जो कि कम्यूटर्स हैं और जो कि दोनों तरफ नदी के, गंगा नदी के लेफ्ट एंड राइट साइड पे वो जाना चाहते हैं और डेली ट्रैवल भी कर रहे होते हैं नावों से, या फिर जो पुल बने हुए हैं, बहुत ही कम कैपेसिटी होती है भाई उन पुल से भी जाने के लिए, तो उसके लिए भी, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर जरूरी हैं, सारे पैरामीटर्स बहुत जरूरी हैं इसमें यहाँ पर समझने के लिए। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को इसको दिया हुआ है कि भाई ये आप सर्वे कीजिए, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो ये होगी आज के क्वेश्चन की, आज के टॉपिक की बात। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्वेश्चन रहा है पिछले वाले बिहार की खबर में, उसका आंसर देख लेते हैं एक बार। और आज वाले बिहार की खबर का जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का टॉपिक वहीं पे कंप्लीट होता है। हमने जाना कि बिहार में पटना में वाटर मेट्रो स्टार्ट होने वाली है। वाटर मेट्रो स्टार्ट करने के लिए क्यों जरूरी है, क्यों चुना गया है, हमने देखा ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स है पटना के लिए, सड़कों का निर्माण ज्यादा नहीं हो सकता है, उत्तर में गंगा है, पश्चिम में सोन है और दक्षिण में पुनपुन रिवर है। ये कई सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर किए। और होगा क्या इससे, होगा इससे ये कि जो पटना की ट्रैफिक कंजेशन है वो बहुत तरीके से, बहुत लेवल पर उसको हम
दूर कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीके से क्योंकि पटना मेट्रो में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, अगर मेट्रो जो सिस्टम्स जो हैं, जो कैप्सूल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी या फिर उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं लगातार, वो सड़क परिवहन का यूज ना करके इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सब लोग। वोट वीवीपैट जो होता है, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये जो होता है ये सबसे पहले कहां स्टार्ट किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, नागालैंड में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आज का क्वेश्चन है बताना है बिहार का वो जिला जिसकी गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, ऐसा जिला जिसमें कि गंगा नदी का जो किनारा है वो सबसे लंबा लग रहा होता है, वो कौन सा जिला है? आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि क्या आंसर आता है आप लोगों का। 65th बीपीएससी का ये क्वेश्चन भी है। भागलपुर, कटिहार, पटना या फिर बेगूसराय, सभी लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे कोर्सेज की। 30 तारीख आ चुकी है आज, और आज है हमारी सेल का लास्ट डे। सेल का नाम क्या है? मॉनसून धमाका सेल। और मॉनसून धमाका सेल में हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं 360 डिग्री का प्रिपरेशन पैक, जो कि सब कुछ कवर कर रहा होता है, सारे प्रोग्राम्स को कवर कर रहा होता है एक साथ। हाउसवाइफ अगर है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, एनीवन, सभी के लिए ये वाला कोर्स जो है हमने बनाया हुआ है। 9 कोर्सेज इन ओनली 12,999 आपको मिल रहा है। AKS लाइव कोड का यूज करोगे तो आपको ये कोर्स मिल जाने वाला है। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में मिल जाएगा। क्या क्या कोर्स है? 72nd बीपीएससी का इसमें आपको फाउंडेशन मिल जाएगा, 71st बीपीएससी का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिसमें कि 75 प्लस टेस्ट हैं वो मिल जाएगा, 71st बीपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स भी इसमें आपको कवर होने वाला है। 7 बुक्स आपके घर पे आ जाएंगी। इसके अलावा एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा, एक फुल रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिलेगा फाउंडेशन का, और साथ में विपिन सर के 10,000 प्लस एमसीक्यूज और एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में ज्ञानवानी सेशंस भी मिल पाएंगे। सब कुछ मिलने वाला है 12,999 में। इससे सस्ता, इससे कम अमाउंट कभी नहीं हो सकता है इन 9 कोर्सेज के लिए। चलिए, और जो हमारी सेल है वो एंड हो रही है, और इस कोर्स में एडमिशन भी आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स को ही लेना चाहते हैं तो आप आत्म बैच 4.0 का पार्ट बन सकते हैं। अगेन मेरा कोड AKS लाइव है, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। 9999 में आपको कोर्स मिल जाने वाला है। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स इसमें इंक्लूडेड है, साथ में इसमें मेंटरशिप, डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर इसमें आपको मिल पाता है। टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में, और साथ में आपको मैगजीन भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये अगर आपका 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो ये पूरा पैसा जो है वो क्या हो जाएगा? 100% रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 100% रिफंड हो जाएगा। तो ये एक बड़ा इसमें फीचर इंक्लूडेड ऐड किया हुआ है। आप 0 अमाउंट में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ये बात हो गई हमारे आज के कोर्सेज की, मॉनसून धमाका सेल की, और 30 तारीख सेल एंड हो रही है। आज ले लें और अपना तैयारी को स्टार्ट किया जाए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो जा सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। इसके अलावा बीपीएससी स्टडी IQ का टेलीग्राम चैनल भी है, BPSC स्टडी IQ Q, और साथ में मेरी ईमेल आईडी है abhishek.singh@studyIQ.com। इसको भी आप लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तब भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार की खबर में। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।